दोस्तों, आप सबको पता होगा ओखला का सबसे अच्छा पॉश कॉलोनी अबुल फज़ल का डी ब्लॉक माना जाता है और हम इस जगह पर मौजूद हैं। ये डी ब्लॉक का ही एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है और किस तरह से लोग परेशान हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बच्चे किस तरह स्कूल जाते होंगे, लोग मसाजिद किस तरह जाते होंगे, नमाज़ के लिए कैसे निकलते होंगे और किस तरह जाते होंगे। इन चीज़ों को देखने के लिए हम इन लोगों से जो इलाकाई हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये अबुल फज़ल का डी ब्लॉक है जो सबसे पॉश कॉलोनी ओखला की मानी जाती है। यानी इस जगह पर जो लोग मकान लेते हैं, जो लोग फ्लैट लेते हैं, वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, बहुत साफ़ सुथरी जगह आ गए हैं। यहाँ पर किसी तरह की हमें गंदगी नहीं मिलेगी, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो परेशानियाँ हैं वो हम इलाकाई लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि किस तरह लोग यहाँ पर गुज़र बसर कर रहे हैं, किस तरह लोग यहाँ पर जी रहे हैं, बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए लोग मस्जिद किस तरह जाते हैं और कोई फंक्शंस होता है, कुछ होता है अगर, तो उसमें लोग कैसे आते हैं। आइए देखिए, हम लोगों से बात करते हैं। आपके इलाके के जो काउंसलर हैं वो कौन है? अरीबा खान है। क्या आपने उन्हें बोला कभी? आप लोगों ने कभी? आरडब्ल्यू वालों को बोला था। आरडब्ल्यू वालों ने कई बार अरीबा खान से बात भी की गई है और हमारे एमएलए साहब से भी कहा गया है, मगर एमएलए कभी अरीबा खान कहती है कि एमएलए काम है। एमएलए साहब कहते हैं आपके क्षेत्र में अरीबा खान है, वो देखेंगी। और एमएलए साहब हमारी पार्टी से आते हैं, ये कांग्रेस से आती हैं। कभी भी इन लोगों का ये भी आपस कैसे चलती रहती है, वो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, एक दूसरे को बॉल डाली जाती है। उस चक्कर सफ़र यहाँ के लोग कर रहे हैं। करीब 15 महीने पहले ये सिवर लाइन पड़ी है, 15 महीने करीब पहले सिवर लाइन पड़ी है और इस सिवर लाइन पड़ने में भी 1 साल तक पूरी खुदाई रही। बुरा हाल था, लोग चलना बहुत बुरा हाल था। 1 साल पूरे तक यह चल रहा है। कम से कम 12-13 महीने काम चला है इसका छोटा सा काम था। काम हुआ रुक गया, काम हुआ रुक गया। उसके बाद बहाल पड़ गया तो मुश्किल से 5-6 महीने तक कुछ बहुत ठीक रहा। उसके बाद ये रेगुलर ओवरफ्लो होती रहती है। अच्छा, ये बारिश के वजह से हो रहा है? बारिश में तो घुटने में पानी हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है। बारिश में जो नॉर्मल दिखा रहा हूँ आपको, ये आप नॉर्मल देख सकते हैं। आज कोई बारिश नहीं हुई है इस पूरे इलाके में, ओखला कोई बारिश नहीं हुई है, तब ये हाल है। आपको समझ सकते हैं बारिश में क्या हाल होता होगा यहाँ पर। पानी यानी ये गटर का है, जो बहुत गंदा पानी है, सीवर लाइन है, गंदा पानी है, नजिस पानी है। तो अभी अगर स्कूल जाना चाहे, बच्चे स्कूल जाना चाहे, घर की फैमिली निकलना चाहे, कोई निकल नहीं सकता। बदबू आ रही है, बहुत बदबू आ रही है, बीमारियाँ फैलेंगी, सब कुछ होगी। इसकी जिम्मेदार कौन है? आपने कहाँ अपनी मतलब अपील रखी? हम आरडब्ल्यू से कहा गया, आरडब्ल्यू का पूरा ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप में कई बार डिवीजन किया गया है और उनका कोई गाड़ी आ जाती है, वो आ जाता है, ट्रैक्टर आता है, वो कुछ पानी निकाल देता है। वो पानी निकल जाता है, वो अगर जिस दिन निकाल दिया उस दिन पानी 1-2 दिन सही रहेगा, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। इसलिए इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन तक नहीं निकलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। यहाँ बहुत लोग परेशान हैं, बीमारियाँ और फैलेंगी। लोग घरों में पानी जा रहा है, बहुत लोग घर मकान तो अगर और करेंगे, देखिएगा उनके मकान नीचे हैं, घरों के अंदर पानी जा रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि आरडब्ल्यू है, आपकी जो आरडब्ल्यू है बहुत फेमस है और बहुत अच्छा काम कर रही है। वो बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए वो प्रोविज़न है उनका, बच्चों को कराटे सिखाने का प्रोविज़न है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो तो बात ठीक है, वो सही है। नशा के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, लेकिन क्या ये जो ज़रूरी काम है ये इस पर ध्यान नहीं देते? आरडब्ल्यू में खाली कोशिश कर सकती है, एमसीडी कह सकती है, एमएलए कह सकती है, वो खुद कर बैठे कराइए इसको, या तो अपना फंड खर्चा करें। इस बात की थी कि भाई चलिए नाले खत्म हो जाएंगे, सीवर पड़ रहा है तो अच्छा एक जो है ना नीट एंड क्लीन एरिया मिलेगा, माहौल जो है एक अच्छा बनेगा। लेकिन ये कुछ दिन के बाद, महीने 2 महीने 3 महीने ठीक रहा, लेकिन उसके बाद में जो है ये धीरे धीरे जो है ना, कभी यहाँ से पानी निकलने लगा, कभी यहाँ से पानी निकलने लगा, कभी वहाँ से पानी निकलने लगा। तो इस तरीके से जो है ये आपका एक रूटीन वर्क सा बन गया है कि उसमें जो है डेली आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर के आगे जैसे ही कहीं ये पानी में घरों में पानी का काम करने का वक्त आता है, एक टाइम होता है कि भाई जब घरों में काम किया जाता है तो पानी की अधिकता होती है, तो वो पानी जैसे ही सीवर में एंटर करता है तो ये उबलने लगते हैं। क्योंकि इसका जो है ना, जो आपका निकास है वो कहीं ना कहीं आपका उसमें है कि भाई इस चीज़ के लिए कैसे काम नहीं कर पा रहा है, इसका रूट कहीं ना कहीं बीच में रुका हुआ है। इसकी मेन वजह यह है कि जो मेन जो सीवर लाइन है वो ऊपर है और ये जो ज़मीन है, जो जगह है, ये नीचे है, तो इसके सबसे ओवरफ्लो हो जाता है और वो ओवरफ्लो मे बी सम डिफरेंस मेन एंड ब्रांच
लेकिन इसमें क्या होता है कि चलिए अगर उसकी क्लीनिंग जो है ना उसका वर्क जो है प्रॉपर होता रहे, रेगुलर अगर प्रॉपर उसकी Proper साफ अगर सफाई होता अगर रहे, होती रहेगी तो तो वो branches के मेंटेन अंदर जो है मेंटेन ना ये रहेगा। चीजें ऑटोमेटिकली जो है किसको ना जिम्मेदार आपका- मानते हैं आप इस चीज़ का सब? किसको देखिए जिम्मेदार? जिम्मेदारी की LCD बात तो है। यहाँ तक आती है कि बीइंग सिविल इंजीनियर मैं इस पूरे वर्क को ही जो है ना आपका जो है गलत मानता हूँ कि जैसे ये किया गया है। अब एक पीछे जाने की एक बहुत बड़ी कहानी हो जाती है, तो वो भी इसमें जो है कहीं ना कहीं रोल अदा कर रहा है कि डालते वक्त यहाँ पे जो है ना बेलदार ही उनका अथॉरिटी थी। जितना बड़ा अधिकारी हो सकता है वो बेलदार में से है, ना उनका कोई सुपरवाइज़र है, ना उनका कोई जे कहीं से जरा ठेकेदार की तरफ से इंजीनियर लगता है। इस तरह का कोई स्टाफ यहाँ पर नहीं था। लेवलिंग का काम जो उन्होंने किया है कि मैं सेटअप का जो है ना अपना बनाया कि वहाँ अपने मैन होल देखा कि उसका मैन होल कहाँ है, इसका कहाँ है, तो टी पॉइंट पे उन्होंने अपने रखा और उसके हिसाब से आगे बनाते चले गए। ना कोई लेवल है ना कुछ है, उनके जो है ना समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करके गए हैं। हम तो उसी वक्त परेशान थे कि ये चीज़ जो हो रही है ये अपने आप में जब काम चल रहा था उस वक्त आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? बहुत किया, लेकिन यहाँ पे ना ठेकेदार आने को राजी और ना यहाँ पे कोई अधिकारी आने को तैयार। और किया और गए, ये भागा और वो भागा, भागम भाग रातों रात काम किए। और क्या नाम जो है ना रमजान है तो इसको जा रहे 15-20 दिन आ रहे हैं, ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, खुदे पड़े हुए हैं हम घरों के अंदर। तो गली में जो है ना मैनुअल वगैरह जो है ना कहीं कवर नहीं है तो कहीं कुछ नहीं है, कहीं गली घर से जब आप एक लोग निकलते प्रॉपर हो सिस्टम जो है जिस तरह सीवर का होना चाहिए वो नहीं है। उसको जो है ना फॉलो नहीं। आप जब घर से मेन चीज़ जो निकलते है ना हैं, इसका रीज़न घर से निकलते हैं तो क्या देखते हैं निकलते ही? मतलब इस तरीके की हालत पहले भी थी या अभी है? ये अभी जब से ये नया सीवर लाइन डली है तभी से हुआ। पहले जब नालियाँ थी तो उनमें इतनी दिक्कत नहीं आती थी, अगर होता भी था तो मैनुअली किसी को बुला के हम साफ करा दिया करते थे। बट इसमें तो जब तक मशीन नहीं लगेगी तब तक होगा अच्छा तो नहीं था। हम मशीन का काफ़ी लेकिन मसला कुछ है। बेटर था। और क्या अंदर मशीन- का- शायद उसका पानी इकट्ठा नहीं होता। क्या मशीन जो है, मशीन जो आजकल पंप चल रहा है ओखला के अंदर, उससे ज़्यादा परेशानी है। पंप वाला पंप चलाता नहीं है शायद। देखिए रिजोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है ये तो जिम्मेदार लोग जाने, किस क्या वजह है वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन इज़ पैथेटिक। जिस दिन से सड़क तामीर हुई बस उसके बाद से यहाँ पर ये नर्क जैसा सिचुएशन बन गया है। मैं यहाँ इस कॉलोनी में 2 साल हुआ है मुझे आए हुए। बहुत अच्छा हम लोगों ने सुना था कि डी ब्लॉक बहुत शानदार इलाका है, सब कुछ है। हम लोगों ने यहाँ अपना फ्लैट खरीदा है और लग रहा है कि हम लोगों का फ़ैसला गलत था, क्योंकि यहाँ की गलियाँ जो हैं वो मानसून का मौसम छोड़ दीजिए, नॉर्मल डेज़ में भी वहाँ पर सीवर का लाइन बाहर सीवर का पानी आता है ना। सड़क तामीर हुए 2 साल हो गए हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि वीकडेज़ में या नॉर्मल डेज़ में सफाई हो रही है सीवर की। तो बहुत ख़राब सिचुएशन है और जो जिम्मेदार हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनको इस पर सोचना चाहिए। जो यहाँ मकान खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? सिचुएशन नाली का देख लें, सीवर का देख लें, खुद करते फैसला। तो खुद ही मैं लोग क्या बताऊं? समझ जाएंगे कि यहाँ मौलाना है, बातचीत करेंगे। जब नमाज के लिए निकलते हैं तो सीट भी पड़ जाती होगी, तो क्या से इसको मैनेज करते हैं? हमारा तो यहाँ कोचिंग सेंटर है, मकतब है, तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो बेचारे रोज़ाना परेशान रहते हैं। रोज़ाना उनको उठा के कभी रक्षा में बिठा के पार कराते हैं, कभी कुछ बीचों बीच हमारा यहाँ मकतब है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। उससे बच्चे भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी उनसे RW वालों से बात की है तो एक कह रहे हैं कि कल प्राइवेट इसमें RWA कहाँ से बीच में आ रही है? आप सीधा विधायक या काउंसलर के पास क्यों नहीं जाते? उनके पास बहुत शिकायतें जा चुकी है। आरिफा खान को कई मरतबा ट्वीट भी कर चुके हैं, हर तरह से अमानतुल्लाह खान साहब को भी, लेकिन कोई जवाब नहीं है, ना कोई कार्रवाई होती। ये RWA ऐसे बीच में आ रही है कि हर आदमी, इंडिविजुअल आदमी हर एक पर इतना अप्रोच नहीं करेगा। इसलिए लोकल लेवल पे इंसान एक RWA इसी क्यों बनाई गई है, इसी बनाई गई है। हमारी लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो हम RWA कहेंगे। RWA फर्दर आगे MLA से कहना है या कॉर्पोरेटर से कहना है, वो उसको कॉन्फिडेंस करेगा या उससे बात करेगा। वो उसका काम कर रहे हैं, वो कोशिश भी कर रहे हैं, वो कह भी रहे हैं, बल्कि आज कल तक के उनका फाइनल ये डिसीजन दिया जा रहा है कि अगर आज तक काम नहीं हुआ, RWA कह रहा है हम अपने प्राइवेट लोग बुलाएंगे, लेबर बुलाएंगे, उससे अपना ही काम कराएंगे। मजबूर हो गए वो भी, तो देख रहे हैं वो। वोट देने का फायदा क्या हुआ? किसको वोट देने के? वोट किसी को भी वोट देने देखिए, का फायदा है RWA जब प्राइवेट काम करेंगे। वो तो करना पड़ा, क्या मजबूरी, अपने सोल्यूशन निकालना तो क्या करा जाएगा? गंदी में रह सकते नहीं है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या आइंदा वोट के लिए भी ध्यान रखेंगे? भाई देखिए, पहले MLA साहब के यहाँ सारे वो थे, पहले यहाँ पे सब कुछ जो है आम आदमी पार्टी का था। बाद में पिछली बार आम आदमी पार्टी के लोगों ने हराया,
इसलिए कांग्रेस आई यहाँ पे कांग्रेस जीती है। अगर आगे ये हाल रहेगा तो महमदुल्लाह के लिए सोचना पड़ेगा लोगों को, फिर दोबारा आम आदमी पार्टी सोचना पड़ेगा, लोग मजबूर होंगे सोचने के लिए। अगर अभी 5-6 महीने बाद इलेक्शन है और अगर कोई भी पार्टी अगर आती है तो आप उससे क्या कहेंगे? आपका सबसे पहला सवाल क्या रहेगा? परमानेंट हल निकालें। ये पहली बात, अभी 1 साल पहले शायद आपने कवर भी किया था, आपके प्रोग्राम में देखा भी था, RWA ऑफिस में आपने प्रोग्राम किया था, MLA साहब खुद आए थे, उन्होंने कहा था 2 महीने के अंदर आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपने आपके प्रोग्राम मैंने खुद देखा था, आपने कवर किया उसके अंदर। 2 महीना क्या, साल भर ऊपर हो गया, कोई हल नहीं निकला अब तक के। वादे बहुत होते हैं, हम दे देंगे वोट, जीत जाना अगली बार तुम आराम से। ये जो फ्लैट, ये आपका, ये जो आपके पीछे फ्लैट है, आपके फ्लैट के आगे जो है इतना पानी भरा हुआ है, अब D ब्लॉक का यही हाल है जी है। इसकी कई बार हम लोग कंप्लेंट भी कर चुके हैं। एक बार टीटू मियाँ जो मीडिया में है, इन्होंने रील भी बना के MLA के यहाँ भिजवाई है, थोड़ा एक्शन हुआ था, गली सूख जाती है, लेकिन वो परमानेंट हल नहीं हो पा रहा है इसका। डेली रात में सूख जाता है पानी, सुबह 10 बजे से फिर आना शुरू हो जाता है। कौन से फ्लोर पे आपका? ये पूरा अपने ही है। फर्स्ट फ्लोर तक तो काफ़ी बदबू आती होगी। बहुत बदबू और मच्छर, और बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी का दौर होता है। चलने फिरने के लिए लोगों को रास्ता, स्कूल जाते हैं बच्चे, उनके लिए प्रॉब्लम। कम से कम अभी आप एक इंसिडेंट ला के नापेंगे इस पानी को, करीब 1 फुट से ज़्यादा पानी दिखाई देगा आपको। ये पूरा गंदा पानी है। ऐसा नहीं है कि बारिश में जो पानी जमा हो जाता है वो बारिश का पानी साफ सुथरा होता है, सीवर का है, टॉयलेट का पानी है। तो इसमें जितनी गंदगी इसमें हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, बीमार तो हो ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले मेरी मदर का इंतकाल हुआ। इसी हालात में हम जनाजे को लेकर गए। आप सोचिए किस तरीके कैसे ले गए होंगे हम, कितने मेहमान आए, हमारे लोग आए, तो सब इसी गंदे पानी से होके निकले हैं। आपको बोल चुके हैं जितने भी यहाँ के RW, देखिए आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे हम क्यों इंडिविजुअली कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता। मेन हमारा जो है RWA है, RWA को नेक्स्ट स्टेप आगे कंप्लेंट करनी है, जहाँ पे बोलना है। हम इंडिविजुअली कंप्लेंट करने कोई नहीं सुनेगा, RW बोलेगा तो बिल्कुल सुनाई होगी। और ऐसा नहीं है किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन सबको है। कुछ में हल्का फुल्का सोल्यूशन उन्होंने किया है, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा, तभी होगा। अभी देखिए अभी कोई बारिश नहीं हुई यहाँ पे। जब इतना पानी, भी बारिश हो जाएगी तो पूरा भर जाएगा। ये पानी में जनाजा ले गए हम लोग, पूरा ऐसे ही पूरा पानी भरा हुआ था। लोग जो बाहर से मेरे रिलेटिव आए हैं वो लोग भी देख के हैरान थे, कैसी जगह पे आप रह रहे हो, कैसे लोग परेशान थे, जनाजे लेके कैसे जाए इस पानी के बीच में से। लेकिन लेकर गए हम लोग, अपने पैर वैर जूते उतार के लेकर गए, इस पानी में से निकल के गए हम लोग। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, इसलिए कि इन लोगों ने जो इलाकाई हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। देखिए गमले लगे हुए हैं, ये घर मकान के सामने गमले लगाए हुए हैं इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी जब इस तरह के पानी जमा होंगे तो इसको वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए सॉल्यूशन MCD है या फिर काउंसलर हैं या MLA हैं।